7 बजे तक भी जब चाय नहीं मिली और ना ही बहू किचन में दिखी तो शारदा जी रचना रचना आवाज़ लगाती हुई बहू के कमरे तक आईं, परंतु कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। तब शारदा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो देखा दरवाज़ा खुला है। कमरे में झांका तो बेटा अभी भी सो रहा था और बहू नहीं थी। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद बाथरूम में हो, पर वहाँ भी नहीं थी। वो तो वॉक के लिए भी नहीं जाती, तो फिर कहाँ चली गई? वह भी बिना बताए। तुरंत बेटे को जगाया। विनय उठो बेटा, बहू घर में नहीं है। कहाँ गई है? तुम्हें बता कर गई क्या? नहीं, मैं तो सो रहा था, देखिए होगी कहीं। घर में ही कहाँ जाएगी? अगर गई भी है तो आ जाएगी, क्यों इतना परेशान हो रही हो? विनय ने कंबल में सिमटते हुए कहा। चाय नाश्ते का समय हो गया है, ये बहू भी ना कुछ समझ नहीं आता है, क्या करना चाहती है क्या नहीं। कहाँ गई? सुबह सुबह बताकर भी नहीं गई। ये भी कहीं बहू के लक्षण होते हैं? ब्याह को 6 महीने हुए नहीं और मनमानी शुरू कर दी। फिर खुद रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। 2 कप चाय लेकर एक खुद और एक पति को देकर अभी चाय पीने लगी। फिर एक बार बोलने लगी कि माथा ठनका, कहीं बहू चली तो नहीं गई। एकाएक कल वाली सारी बातें याद आ गई। पिछले सप्ताह रचना के कजिन का फ़ोन आया कि दीदी मैं आपके घर के नीचे खड़ी हूँ। अरे निधि, तुम यहाँ कैसे? वो मेरे एग्ज़ाम का सेंटर इधर ही हुआ है, तो मैंने आंटी जी से आपका एड्रेस लेकर और गूगल के मैप के सहारे यहाँ तक आ गई। अब आप अपना रूम नंबर बताओ तो मैं आती हूँ। सुनकर रचना चौंक गई। एक बार बताया भी नहीं, फिर तुरंत अपना रूम नंबर बताया और आने को भी कहा। अरे आने से पहले बता दी होती। नहीं दीदी, मुझे लगा पेपर देकर चली जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर हो गई इसलिए नहीं जा पाई। फिर मेरे दोस्त भी इधर ही कहीं ना कहीं रुक गए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। दोनों की बातचीत सुनकर सास कमरे से निकली। कौन है बहू? रचना ने सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सासू माँ का तुरंत मुंह बन गया। फिर अनमने ढंग से पूछा, वैसे कब तक पेपर है आपका? आज एक पेपर था और परसों एक पेपर है, तब तक यहीं रहना है? हाँ, सोच रही हूँ दीदी के पास ही रुक जाऊँ, थोड़ा पढ़ने को भी समय मिल जाएगा। आप अकेली आई हैं इस 5 घंटे के सफ़र में? नहीं, साथ में मेरे और भी दोस्त हैं। ठीक है, रहिए। तभी तो सासू माँ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 दिन बाद जब वह चली गई तो तुरंत रचना को बुला कर कहा, इस तरह मुझसे पूछे बिना बताए मेहमानों को बुलाना ठीक नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ, फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है, तो अपनी चलाने की ज़रूरत नहीं। माँ जी, उसने अचानक से फ़ोन कर दिया कि मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैंने आने को कह दिया। हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी आने से पहले फ़ोन करके और बता कर आएँ। हाँ समझ गई माँ जी, वैसे भी वह घूमने नहीं पेपर देने आई थी, और वो एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट की मदद तो कोई भी करता है और करनी भी चाहिए। बहू, हम किसी का ठेका नहीं ले रखे हैं, और अगर तुम्हारी सास कुछ बोल रही है तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी तो नहीं। कमरे में आते हुए ससुर जी ने कहा, आज वो आई है, कल को कोई और भी आएगा। इस तरह हम बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारी करते रहें। यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो जिसका मन हो मुंह उठाकर चला आए। और सबसे बड़ी बात, तुमने हमसे बिना पूछे ही बुला लिया, घर आने को कह दिया। ससुर की बातें सुनकर रचना चुप हो गई, लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकी। शाम को विनय ऑफिस से आया तो उसे भी बताया गया। ऊपर से 1 में 2 मिलाकर यह भी बताया गया कि रचना किस तरह सास से बहस कर रही थी, समझा रही थी कि स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए। इस छोटी सी बात को लेकर विनय भी रचना को समझाने लगा कि मम्मी पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें एक बार उनसे पूछना चाहिए था जब दोनों घर में थे। तो तुम्हें घर गृहस्थी की दुनियादारी की समझ नहीं है। नई नई हो तो अभी से मनमानी करने की, अपने मन की चलाने की ज़रूरत नहीं। अरे कैसी मनमानी, और कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो किसी को भी बुला लूँगी। अच्छे से जानती हूँ किसे घर बुलाना है किसे नहीं। वैसे भी बुला लिया तो क्या हो गया, आखिर अपने घर में बुलाया, यह घर मेरा भी तो है। तो क्या अपने घर में मैं छोटा सा निर्णय नहीं ले सकती? मेरा भी घर है से क्या मतलब है बहू? यह सिर्फ मेरा घर है जिसे मैंने बनाया है अपने दम पर, तो निर्णय भी सिर्फ मेरा होगा। तुम्हारा क्या? इस घर पर तुम्हारे पति का भी कोई हक नहीं है, और फिर इस घर में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही क्या है जो निर्णय लेने लगी?
तो आइंदा यह बात दिमाग से निकाल देना कि मेरा भी घर है, सबसे पहले ससुर जी ने कहा। ससुर जी से ऐसी बातों की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ससुराल के पहले दिन ससुर जी ने कहा, यह तुम्हारा भी घर है बहू, तो अपने घर में सिर पर पल्लू लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम बिंदास रहो, मस्त रहो। तब से ससुर जी के प्रति बहुत आदर और सम्मान मन में भरा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सब बातें याद आते ही शारदा जी एक बार फिर कमरे की ओर भागीं। अरे विनय, उठो, बहू को फ़ोन करो तो, कहाँ है? सुबह सुबह कहाँ चली गई? शारदा जी ने घबरा कर कहा। तो विनय उठा और फ़ोन लगाने लगा। तभी रचना का व्हाट्सएप मैसेज देखा। मुझे ज़रा कुछ काम था इसलिए बाहर जा रही हूँ, दोपहर तक वापस आऊँगी। तुम सो रहे थे इसलिए जगाया नहीं, और मम्मी जी पापा जी वॉक के लिए गए थे इसलिए नहीं बताया, तो परेशान मत होना। मम्मी वह बाहर गई है किसी काम से, दोपहर तक आएगी, ऐसा उसने मैसेज में लिखा है। ठीक है, फिर फ़ोन लगाकर पूछो कहाँ है। फ़ोन लगाया तो रचना ने कहा, आकर बताती हूँ। उस दिन विनय भी ऑफिस नहीं गया। सभी यही सोच रहे थे कि बाहर कहाँ गई है। दोपहर को जब रचना आई तो विनय के साथ ससुर जी भी नाराज़ हो गए। क्या बहू, तुम्हें बेटी क्या माना, तुम तो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी। घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य सब भूल गई। तुमने हमें यह बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि कहाँ जा रही हो। पापा जी, वो मैं जॉब के सिलसिले में गई थी। शादी से पहले जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ फिर ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। पर क्यों बहू, अचानक क्या ज़रूरत आन पड़ी जॉब करने की? हाँ रचना, मैंने तो कहा था जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ रचना, मैंने तो कहा था जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। पापा और मेरी कमाई परिवार के लिए काफ़ी है। और तभी तुमने भी कहा था कि मैं एक अच्छी और आदर्श बहू बनने की कोशिश करूंगी। पति विनय ने कहा। आप सबके सोच और बनाए नियम पर तो मुझे हंसी आ रही है। एक तरफ तो मुझे बेटी कहते हैं, बिंदास होकर रहने को कहते हैं, लेकिन अगले ही पल एक छोटा सा भी निर्णय लेने पर मन में जो आए वो सुना देते हैं। कहने को इतना बड़ा घर है, लेकिन सिर्फ आपका, इसमें मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अरे बहू, तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। पर तुमने मेरी बातों को सकारात्मक नहीं, नकारात्मक तरीके से ले लिया। मेरी बातों का वह मतलब नहीं था कि यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें पूरा हक है निर्णय लेने का, लेकिन एक बार सास से पूछ लिया करो, क्योंकि अभी तुम कम उम्र की हो, दुनियादारी नहीं देखी है। मेरा मतलब मैच्योर नहीं हो, समझ नहीं है कि क्या फैसला लेना चाहिए क्या नहीं। हाँ बहू, विनय और तुम्हारे पापा जी सही कह रहे हैं। फिर ससुर जी तो तुम्हारे पिता समान है, वह तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, डांटते हैं। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं डांटते थे? इसमें इतना क्या बुरा मानना। छोड़ो नौकरी की बातें, जाने दो। यही बातें तो मैं भी कहती हूँ कि यह घर मेरा है, लेकिन सिर्फ कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए नहीं। ससुराल में मेरे कर्तव्य क्या है, यह पहले दिन ही मुझे गिना दिए गए, और उसके लिए मैं बहुत समझदार और मैच्योर हूँ। लेकिन एक छोटा सा निर्णय लेने की समझ मुझ में नहीं है। अगर आप सही हैं तो जब मेरे कर्तव्य गिनाए तो अधिकार की बात क्यों नहीं की? जानती हूँ हर बात के दो पहलू होते हैं, तो जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार भी है। रही बात कंट्रीब्यूशन की, तो हाँ, मैं नौकरी नहीं करती, लेकिन घर के तो सारे काम करती हूँ, वो भी बिना बोले। बहू, तुम बात बढ़ा रही हो। मैं बात बढ़ा नहीं रही पापा जी, समझ गई हूँ, और यह मेरे लिए एक सबक भी है कि कोई भी लड़की ससुराल में चाहे कितना भी कर्तव्य क्यों ना पूरा कर ले, घर के कितने भी कामकाज क्यों ना कर ले, उसके काम की गिनती नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। कहीं ना कहीं आप सबका बोलना भी ठीक ही है। आखिर समय रहते मुझे समझ आ गई, आंखें खुल गई। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे घर के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? सास और विनय ने एक साथ पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सारे कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ, पर बदले में मुझे अधिकार भी मिलने चाहिए, और साथ में यह भी कि मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर रही हूँ और करूँगी, भले ही आप सबकी कमाई भरपूर क्यों ना हो। आखिर मैं शिक्षित हूँ, डिग्रियाँ हासिल की है, तो उसका उपयोग भी होना ही चाहिए, ताकि मैं भी आत्मसम्मान से जी सकूँ। विनय फिर कुछ बोलने को उठा तो ससुर जी ने रोक लिया। बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी सबक मिल गई है कि जब किसी के कर्तव्य गिनाओ तो साथ में उसको अधिकार भी दो। और हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारे जॉब करने से। यह घर तुम्हारा भी है, तुम निर्णय ले सकती हो, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं।
बता दोगी वह काफ़ी है। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।